हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के द्वारा आज राजस्थान के हमारे प्रदेश में एजुकेशन प्रीमियम सेंटर के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक धर्मनारायण जी जोशी साहब जो उदयपुर की धरती से पधारते हैं, हमारे नोखा के विधायक आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, पवन जी पारीक जो बीकानेर की धरती से आते हैं और आज पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान है। विप्र फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं और नोखा के उद्योगपति, समाज सेवी, हर क्षेत्र में पारीक साहब का हमेशा सभी से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र कुमार जी, हर्ष जी, डॉक्टर प्रियंका माने जी जो पूना से हमारे बीच में पधारी हैं, डॉक्टर जगदीश पारीक जी, यू प्रसाद जी, विष्णु पारीक जी, सुरेंद्र जी कौशिक जो महेंद्रगढ़ हरियाणा से हमारे बीच में आए हैं, जो विप्र फाउंडेशन की गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, श्याम सिंह जी, रवि रंगा जी और सामने विराजे हुए सभी प्रबुद्धजन। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे वैसे पवन जी से समय समय पर चर्चा होती रहती है और कुछ अलग काम करने का प्रयास हमेशा पवन जी करते रहते हैं। आज का कार्यक्रम भी उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने तत्काल हाँ भर दी कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है या जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो कार्यक्रम निश्चित रूप से एक समाज को एक नई दिशा देता है और समाज के आम आदमी को किस प्रकार से राहत दी जा सके, किस प्रकार से मदद की जा सके, किसी जरूरतमंद की किस प्रकार से सहायता की जा सके, उस दिशा में ये हमेशा लगे रहते हैं। इस संस्थान के बारे में मुझे पारीक साहब ने पूरा बताया और कोरोना के पहले चरण में आप सब लोगों के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा जो काम किया गया, जिला प्रशासन के साथ आप लोगों ने अलग अलग कोविड के समय किसी की दवाई से मदद करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है कि कोविड प्रोटोकॉल की किस प्रकार से पालना की जाए, या भोजन या बहुत सारी आवश्यकताएं थी उस समय। किसी व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, जरूरी है। इन तमाम कामों के लिए हमारी संस्था ने बहुत ही अच्छा काम किया और जो छोटे छोटे काम हम करते हैं वो लोगों के लिए बड़े काम होते हैं। एम्प्लॉयमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ के बेहतर कार्य के लिए भी आप लोगों की जो संस्थान काम कर रही है, अभी पवन जी ने हमें बताया कि इस संस्थान को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के साथ 100 करोड़ रुपए तक के इनकम टैक्स छूट के प्रपोजल को सरकार ने स्वीकार किया है। निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि ये संस्थान और इस संस्थान से जुड़े हुए लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। संस्थान के एजुकेशन प्रीमियर सेंटर के मार्फत रोजगार प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति के तहत कंप्यूटर कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एजुकेशन स्कीम आदि की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान आपने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल में कोरोना के समय में आम आदमी अपने घरों में एक तरह से, हम सब लोग घर में हैं, बच्चों के स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी सारे बंद है। ऐसी स्थिति में हमारे विद्यार्थी एक तरह से सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है तो शिक्षा
और विद्यार्थी प्रभावित हुआ है। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग हम बहुत कम करते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बहुत ज्यादा हम आगे बढ़े और विद्यार्थियों को हमारे शिक्षाविदों के लेक्चर रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को सीधा जोड़ करके बहुत सारी विश्वविद्यालयों ने, अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों ने, सामाजिक संस्थानों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन मैं समझता हूं कि इस दिशा में और ज्यादा अच्छा काम करेगा और निश्चित रूप से क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव भी चल रही है, एक तरह से एक कम जरूर हो गई है, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका हमारे बीच में आती रहती है। तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है और हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन मैं समझता हूँ कि इस दिशा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी पूरी कार्यकारिणी को बधाई देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत ही सराहनीय दिशा में और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने जा रहे हैं, इससे समाज को नई दिशा मिलेगी, हमारे युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की बात करें, पिछले 1.5 साल में शिक्षा की बात ही कर रहे थे। अभी हमारे मंच का संचालन करने वाले विष्णु जी पारिक साहब, पिछले 2.5 साल में राजस्थान में 130 नए कॉलेज खोले गए हैं सरकारी क्षेत्र में, जहां पिछले लंबे समय से राजस्थान में पूरे 223 कॉलेज थे और 130 कॉलेज पिछले 2.5 सालों में खोल करके मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हम उच्च शिक्षा का प्रसार, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क भी है और उपलब्ध भी है। हर पंचायत स्तर तक 12वीं तक अभ्यारी स्कूल है, लेकिन कॉलेज की मांग हमारे उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर लगातार की जाती रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और हम जो भी प्रपोजल लेकर के गए, उन तमाम प्रपोजल्स को उन्होंने पिछले 3 बजटों में 2019, 2020 और 2021 लगातार राजस्थान में गवर्नमेंट के कॉलेज बड़ी संख्या में खोले। पत्रकारिता का विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला गया। लॉ की यूनिवर्सिटी राजस्थान में आज तक नहीं थी, राजस्थान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से लॉ की यूनिवर्सिटी खोली गई। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी के मानस में है कि हम आने वाले समय में राजस्थान को जो हमारा ग्रेस एनरोलमेंट रेशो है, उसको हम किस प्रकार से देश के दूसरे राज्यों के बराबर लाके खड़ा करें या उससे आगे ले जाएं, उस दिशा में हम काम करें। ये मुख्यमंत्री जी का विजन है, वो लगातार प्रयासरत है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं जिनको आर्थिक कारणों से आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है, ऐसे बच्चों के लिए नई मुख्यमंत्री अनुप्रति छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। उसमें प्रतिभावान बच्चों को कोचिंग के लिए भी सालाना कम से कम 40,000 रुपए की सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 1984 के बाद अपनाई गई है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को और ज्यादा सब्जेक्ट चयन की छूट प्रदान करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो हम सबको, क्योंकि आप समाज के अग्रणी लोग हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन और इस पूरी संस्थान के तमाम पदाधिकारियों को सामने विराजे हुए आप सब लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस दिशा में राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी आप सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, विभाग का मंत्री होने के नाते हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट
जो कि मैं खुद देख रहा हूँ, तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि एजुकेशन में और विशेषकर हायर एजुकेशन में आप किसी भी तरह का सपोर्ट चाहते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा। और आपने मुझे यहाँ बुला करके और हम सब लोगों को, धर्म नारायण जी, बिहारी जी, हम सब लोग ज्यादातर सैटरडे संडे को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाने का रहता है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में, एक गरिमामय कार्यक्रम है, गौरवशाली कार्यक्रम है और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए हम सब लोग आपके बीच में रुके हैं और मुझे आपके बीच में आकर के बहुत ही अच्छा लगा है। आपने जो मेरा मान और सम्मान किया है उसके लिए मैं पारिक साहब का, मंच सभी अतिथियों का और आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।